हो सकता है आपके जहन में हो, अगले दिन हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ एक तो यहाँ पर श्यामलाल शर्मा जी ने हमारे डेली विजर्स के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर 24/7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर बात की है। इन्होंने यहाँ पर जिस तरह से अगर आपको याद होगा भाजपा की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया था, तो उसका जो है फाइनल रिजल्ट वगैरह आना था, उसके रिगार्डिंग इनसे जो है वो सवालात पूछे गए, उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। और जिस तरह से अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने एक स्टेटमेंट दिया था हमारे डेली विजर्स के रिगार्डिंग, उसको लेकर भी इनका क्या कुछ कहना है आगे आप इस रिपोर्ट में जान लीजिए। और ये वीडियो का क्रेडिट जाता है 24/7 न्यूज़ चैनल को। जो एक बिजनेस कंडक्ट रूल हो सकता है आपके जहन में हो, अगले दिन हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ एक डाइट शेयर कर रहे थे जिसमें डेली वेजेस का जिक्र हुआ था। उन्होंने डेली वेजर और डेली रेटेड का बात की, राइट, और उसमें 2 बार उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान की बात की कि उसकी भी वायलेशन हुई है। ये मेरा इंडिविजुअल एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट बयान है कि संविधान में कहीं भी गवर्नमेंट जॉब का या सर्विस का कोई जिक्र ही नहीं है। और हमारे चीफ सेक्रेटरी को क्या पड़ी थी, चाहे तो उनको फिर स्टडी करके आना चाहिए था जी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को क्यों इन्वॉल्व कर दिया जी। तो ये कहीं कहीं लगता है कि कभी कभी हम अपनी डोमेन से बहुत आगे चले जाते हैं और वो कहीं ना कहीं जनता पे उल्टा असर करता है। हो सकता है उनकी इंटेंशन ठीक हो और फिर ये बात कह देना कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो बैकडोर एंट्री से आए हैं एंड दे आर गेटिंग सैलरी विदाउट वर्क, ये ऐसी बातें थोड़े होती हैं। श्याम जी, इज इट पॉसिबल कि बिना काम किए आज बायोमेट्रिक सिस्टम ऑफ अटेंडेंस का दौर चल रहा है, ठीक, इज इट पॉसिबल 2.5 लाख मैं और हो सकता है? पॉसिबल और इम्पॉसिबल में नहीं आएंगे जी। इफ अगर वो समझते हैं कि इन लोगों की जरूरत नहीं है तो वो उनके पास सारे इख्तियारात हैं। एक पेन के स्ट्रोक से उनको क्यों लाइबिलिटी उन्होंने ओन कर की हुई है। ये कोई पॉलिटिकल आदमी बयान दे तो ठीक है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए या पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए कोई हम पॉलिटिकल इलेक्शन रैली को वहां आप देखें मोदी जी कहते हैं ना कि अलग अलग भाषण होते हैं जी। जो इलेक्शन रैली में होता है वो पार्लियामेंट में नहीं होता। जब आप कोई बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं सरकार का, उस समय आपका कंडक्ट और होना चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है कि वो मुझे अच्छा नहीं लगा जो चीफ सेक्रेटरी जी ने वो वहां, और बनता भी नहीं था वो जी, वो बनता भी नहीं है, वो बनता नहीं था। तो उससे लोगों में मुझे लगता है गुस्सा बढ़ता है। हमें इसी रियासत में रहना है। चीफ सेक्रेटरी साहब तो 2-4 महीने के बाद यहां से रिटायर्ड होकर जा रहे हैं जी। लेकिन हमें इसी समाज में रहना है और सब लोग कोई बैकडोर और चोरी नहीं है यहाँ जी। कहीं ना कहीं हमारी क्रेडेंशियल और हमारी जो यहाँ मान सम्मान है उसके साथ तो जी ऐसी बात करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है जी। अब श्याम जी से मैं कुछ ऐसी बातें पूछूंगा। श्याम जी, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट का कद कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि कद लगातार घटा है, उसमें चाहे आपने कमेटियां बनाई हो, रिजर्व कैटेगरी हो, डेली वेजर्स के हो, कश्मीरी विस्थापित पंडित हो, रैबर खेल हो, इन सब के लिए कमेटियां बनाई थी। जो आपकी रिकमेंडेशन थी उनको सिरे से खारिज कर दिया। आप जब कहते थे कि हम आपकी सैलरी रिलीज करवाएंगे तो राजभवन से एक फरमान जारी होता था कि जब तक आप अटेंडेंस नहीं लगाओगे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तब तक आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो कद आपका छोटा हुआ है स्टेट में, आप बढ़ाना कैसे, ये मुझे बताइए। देखो, पॉलिटिकल पार्टी का कद जी समाज के जो लोग हैं उनके साथ होता है। ये बाबू लोगों के हाथ में हमारा कद बढ़ाना और कम करना नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी जहां दिन ब दिन ग्रो कर रही है, आज भी अगर आप देखेंगे जितने हमारे पोलिंग बूथ हैं, आप देखें, आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होगी, हमारे कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं लेकिन पार्टी से विमुख नहीं है जी। वो पार्टी के उत्थान के लिए, आपने कहा पार्टी का कद, मुझे लगता है आज भी अगर आप नापेंगे तो दूसरी पार्टियों को सबको इकट्ठा भी करेंगे
तो तब भी मुझे नहीं लगता है कि 1/4 होंगे। ये मेरा अहंकार नहीं है, मैं लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि इस किस्म की लूज स्टेटमेंट्स या कोई ऐसे फरमान जब आते हैं जिन पे एक्सरसाइज नहीं की होती। अब दोबारा जो लैंड ग्रैबर हैं, कल बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी गवर्नर साहब ने, एलजी ने, हाँ। अब वो इन लेटर एंड सेपरेट मुझे लगता है कि वो इंप्लीमेंट भी होगी कि गरीब लोगों के लिए रसूखदार को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, और गरीब पर कोई। और उस दिन हमने यहां बात की, आपको भी क्रेडिट जाता है, मैंने मेरे कहा को भी था credit नहीं जाता, आपने कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो ये ड्राइव है उसको स्कटल कर रही है डाउन दी लाइन हायरार्की। राइट, आपने आपने ये तहसीलदार कहा। और दूसरे बात कही थी, जी, जी, और जी। मैंने तो खुल के बात कही थी। जी। तो अब उस पे हो रहा है और बड़ा साइंटिफिक तरीके से काम हो रहा है। जी 10-15 दिन में आप देखेंगे कि वो लोग जो आइडेंटिफाई हैं लैंड ग्रैबर्स, जी उन पे एक्शन होगा। जो लैंड रिट्रीव होगी, जी। मैंने 2 महीने पहले तब आपको वो जो बदमाशी और चोरी और जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है 2.5 लाख लोग, जी वो आइडेंटिफाई करें ना, उनको निकाल दें। जी। अगर वो लोग जो है, श्याम जी, आप राजनीतिक ज्ञानी हैं, विद्वान है राजनीतिक तौर पर, ऐसी बात नहीं है। और आपके ही पार्टी ये बार बार स्लोगन देती है, इसको मैं होलो स्लोगन बोलता हूँ, 50+। इज इट पॉसिबल कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें ले सकती है? सच बोलिएगा आज। बिल्कुल सच बोलूंगा जी। मुझे ये बताओ, आपने खुद ही कहा कि 1984 में दो थी, वो देश और की बात थी। मैं अब देश में ही आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर रियासत और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमने प्रूव कर दिया, हमने मीन भारतीय जनता पार्टी ने। जी वहां अगर आप रेशो देखेंगे ना, कुछ बातें पर्दे में कहूंगा, जी यहां तो फिर भी 28, 30, 32% है, क्योंकि इनको एक सेगमेंट की पार्टी कहा जाता है ना। अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। जी। तो फिर मुझे बताओ कि वहां 86% तो दूसरे लोग हैं। जी। नागालैंड में क्या हो गया?